बहुत काल पहले इंद्र देवता स्वर्ग के अधिपति थे। देवताओं के राज्य में सुख, शांति और ऐश्वर्य का वास था। किंतु एक दिन ऋषि दुर्वासा मुनि स्वर्ग में आए। उनके हाथ में एक पवित्र पुष्पमाला थी जो स्वयं माता लक्ष्मी ने उन्हें दी थी। ऋषि ने वह माला इंद्र को दी, परंतु इंद्र ने अभिमानवश वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। ऐरावत ने माला को धरती पर फेंक दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा बोले, हे इंद्र, ये तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब से तुम और तुम्हारे समस्त देवता अपने ऐश्वर्य, बल और तेज को खो दोगे। ऋषि का श्राप सत्य हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने कहा, प्रभु, असुरों ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, हमारा तेज नष्ट हो गया है, अब हम क्या करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, चिंता मत करो, एक उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र में 14 रत्न छिपे हैं, उनमें एक है अमृत कलश। जो उस अमृत को पी लेगा वह अमर हो जाएगा। परंतु ये कार्य अकेले संभव नहीं, तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। देवता पहले तो घबराए, परंतु विष्णु बोले, असुरों को कहो कि अमृत बांटा जाएगा, परंतु मैं युक्ति से अमृत तुम्हें ही दिलाऊंगा। सागर का मंथन करने के लिए मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता बोले, प्रभु, पर्वत डूब रहा है। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार कछुआ रूप धारण किया और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। अब देवता और असुरों ने पूर्ण बल से समुद्र मंथन प्रारंभ किया। धीरे धीरे समुद्र से एक एक कर रत्न निकलने लगे। पहले निकला हलाहल विष। वह विष इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि को जला सकता था। देवता और असुर भय से कांपने लगे। तब महादेव शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। माता पार्वती ने उनके गले को थाम लिया ताकि विष नीचे न उतर सके। इससे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि बच गई। अब मंथन आगे बढ़ा। समुद्र से निकले कामधेनु, गाय, राउत, हाथी, उच्च श्रवा, घोड़ा, कौस्तुभ, मन्यप्सरायन, लक्ष्मी जी स्वयं, चंद्रमा माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और सृष्टि में फिर से सौंदर्य और सुख की लहर दौड़ पड़ी। आखिरकार समुद्र से अमृत कलश निकला। असुरों ने उस पर झपट्टा मारा। वहां भारी युद्ध छिड़ गया। देवता हारने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अत्यंत सुंदर अद्वितीय रूप। असुर मोहिनी के मोह में पड़ गए। मोहिनी बोली, हे असुरगण, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं न्यायपूर्वक अमृत सबको बांट दूंगी। असुर मान गए। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। दानवों में बैठा एक असुर राहु भेष बदलकर देवताओं के बीच बैठ गया। जब अमृत उसके मुख में गया तो सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। तुरंत विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत उसके गले तक ही गया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। वही आगे चलकर राहु केतु ग्रह कहलाए। अमृत प्राप्त कर देवता फिर से तेजस्वी हो उठे। असुर हार गए। स्वर्ग लोक में पुनः प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने कहा, इस मंथन ने सृष्टि को सिखाया है कि जब तक असुर नकारात्मकता और देव सकारात्मकता साथ नहीं आते, तब तक सच्चा ज्ञान और अमृत नहीं मिलता। समुद्र मंथन केवल देव असुर की कथा नहीं है, ये हमारे भीतर के द्वंद्व की कहानी है। हर मनुष्य के भीतर भी देवता और असुर रहते हैं। जब हम अपने मन के समुद्र को मथते हैं तो पहले विष, कष्ट, क्रोध, अहंकार निकलता है, परंतु धैर्य रखें, फिर वही मंथन अमृत, ज्ञान, शांति, प्रेम भी देता है।